साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। कहते हैं जो शतरंज के खेल में माहिर होता है वो जीवन में भी माहिर होता है, और ये बात बीते 1.5 साल में एकनाथ शिंदे ने साबित करके दिखा दी। छोटी मोटी शिवसेना के नेता रहते हुए बगावत की ऐसी कहानी लिखी जिसे सालों तक पीढ़ियां याद रखेगी। उद्धव ठाकरे की लंका को ढहाने के बाद शिंदे की नजर अब कांग्रेस पर है। जी हाँ, मिलिंद देवड़ा की शिवसेना में शामिल होने के बाद शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ कह दिया कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, असली पिक्चर तो अभी बाकी है। तो क्या है एकनाथ शिंदे का प्लान? कैसे अब कांग्रेस का गढ़ ढहने वाला है? क्या वाकई में कांग्रेस में अब बड़ी बगावत होने वाली है? तो एकनाथ शिंदे के बयान की पूरी डिटेल आपको बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो कांग्रेस का दशकों पुराना साथ छोड़कर महाराष्ट्र के दिग्गज नेता मिलिंद देवड़ा अब शिवसेना में शामिल हो चुके हैं। इस सियासी उथल पुथल के बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कांग्रेस में बड़ी फूट के संकेत दिए हैं। उन्होंने दावा किया है कि कम से कम 10,000 नेता और कार्यकर्ता शिवसेना का दामन थाम सकते हैं। देवड़ा ने यहाँ पर कांग्रेस में माहौल खराब होने की भी बात कही। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीएम शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। और शिंदे के बयान के बाद दावे किए जाने लगे हैं कि अब मुंबई कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष नसीम खान भी पार्टी से नाता तोड़ सकते हैं और शिवसेना में शामिल हो सकते हैं। हालांकि टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में खान ने साफ किया कि वो शिवसेना में शामिल नहीं हो रहे हैं, वो कांग्रेस के साथ ही हैं। लेकिन मीडिया सूत्रों की माने तो नसीम खान अब शिवसेना में शामिल होने का पूरा मन बना चुके हैं। माना जा रहा है कि देवड़ा का जाना कांग्रेस को बड़ी चोट दे सकता है। कयास लगाए जाने लगे हैं कि मुंबई से कम 10 पूर्व पार्षदों के साथ साथ दक्षिणी मुंबई के कई नेता शिवसेना का दामन थाम सकते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि मुंबई कांग्रेस की कमान वर्षा गायकवाड़ के हाथ में आने के बाद से ही कांग्रेस के बहुत सारे नेता और कार्यकर्ता बुरी तरह नाराज हैं और वर्षा गायकवाड़ के खिलाफ है। इसीलिए एकनाथ शिंदे ने दावा किया है कि कम से कम 10,000 कांग्रेसी अब शिवसेना का दामन थामेंगे। यहाँ आपको याद दिला दें कि 20 जून 2022 को शिंदे ने तब की अविभाजित शिवसेना के कई विधायकों के साथ मिलकर पार्टी प्रमुख और तत्कालीन सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, बगावत कर दी थी। इस फैसले के साथ ही महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी यानी कि 3 मुख्य पार्टियां शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की गठबंधन की सरकार टूट गई थी और इसके बाद शिंदे ने बीजेपी से हाथ मिलाकर महाराष्ट्र में सीएम बनकर दिखाया। अब शिंदे ने अपने बयान में एनडीए सरकार को हटाए जाने को सबसे बड़ा ऑपरेशन करार दिया है। शिंदे ने कहा कि एक इंजेक्शन का भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ा और यह बहुत बड़ी सफलता थी कि उन्होंने 1.5 साल में वो सब कुछ अचीव कर लिया जो कि बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को आगे बढ़ाने वाला है। उन्होंने कहा कि बीते 1.5 साल में मैंने एक भी छुट्टी नहीं ली। जब मैं अपने घर गया था तो समय बचाने के लिए हेलीकॉप्टर से गया। मैंने वहाँ पर खेत में काम किया और फोटोग्राफी में समय नहीं बिताया। शिंदे ने यहाँ पर फोटोग्राफी की बात कहकर तो उद्धव ठाकरे का मजाक ही बना दिया, क्योंकि उद्धव ठाकरे को फोटोग्राफी का बेहद शौक रहा है। इसलिए शिंदे ने फोटोग्राफी पर तंज कसकर उद्धव ठाकरे को बेइज्जत करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। तो कुल मिलाकर एकनाथ शिंदे ने साफ कर दिया है कि अब वो कांग्रेस को छोड़ने वाले नहीं है। जो हाल उद्धव ठाकरे का किया है वो ही हाल अब वो राहुल गांधी का भी करने का प्लान कर रहे हैं। तो क्या एकनाथ शिंदे अब वाकई में कांग्रेस को बर्बाद करने पर तुल गए हैं? जिस तरह से शिंदे ने उद्धव ठाकरे से पार्टी, नाम, लोगो, सीएम का पद सब कुछ छीन लिया, क्या अब राहुल गांधी का भी यही हश्र होगा? तो क्या अब राहुल गांधी का और महाराष्ट्र कांग्रेस का भी यही हश्र होगा? तो आपका एकनाथ शिंदे के इस पूरे बयान पर क्या कहना है? कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें।